पीआरपी पे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं पीआरपी ट्राई आउट जरूर करो, जरूरी नहीं ट्रांसप्लांट पे जाओ, वो तो करवा ही लोगे। इस पे कॉन्फिडेंट ना होने की वजह डेटा नहीं है या क्या रीजन है? नहीं, पीआरपी बेसिकली हेयर रेस्टोरेटिव प्रोसीजर नहीं है, वो प्रिवेंटिव थेरेपी है। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो प्योरली रेस्टोरेशन है, प्योरली तो रेस्टोरेशन। पीआरपी अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे बाल एकदम निकल आएंगे नए, या मेरा कोई खाली एरिया है वो भर जाएगा, ये नहीं होगा। जहां पे आपके बाल हल्के हो गए हैं, बारीक हो गए हैं, या उनकी लेंथ कम हो गई है, या उनकी थिकनेस मोटाई कम हो गई है, उसको वो कुछ हद तक इंप्रूव करेगा, वो भी 100% नहीं। और पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है पीआरपी का रिजल्ट। तो कुछ लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ में एवरेज आता है, कुछ में नहीं भी आता रिजल्ट पीआरपी। नहीं तो इसको कोई आपके पास ऐसे होता है ना यूजुअली कि आपके पास एक एविडेंस होती है, डेटा होता है कि यार ये इस टाइप का होगा, इस पे मैंने देखा नहीं है, आप क्या कहते हैं? रिसर्च स्टडीज हैं पीआरपी पे, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अभी तक कोई एस्टेब्लिश्ड पीआरपी की प्रोटोकॉल नहीं है कि कितने सेशंस में करने हैं, किसके लिए, और कितने गैप के साथ, पीरियड्स के साथ करने हैं। लोग मंथली भी करा रहे होते हैं, कई लोग 3-3 मंथ के बाद करा रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर वेरिएबिलिटी ये है कि आपके ब्लड के अंदर हर एक का जो प्लेटलेट काउंट है वो फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी तक उस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें। इसका आइडियल मैकेनिज्म तो ये है कि आप पहले पेशेंट का सीबीसी करें और उसका ओरिजिनल प्लेटलेट काउंट पीआरपी करने से पहले लें कि उसका क्या प्लेटलेट्स हैं। फिर पीआरपी करने के बाद जो आपने प्लेटलेट्स निकाले हैं उस लिक्विड का काउंट लें कि किस कॉन्सेंट्रेशन में आपने बनाए हैं, क्योंकि नॉर्मली पीआरपी जो है वो 4 to 5 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए नॉर्मल ब्लड के उससे, तब वो काम करेगा। तो कई दफा ये होता है कि आपने प्लेटलेट्स, वो ब्लड के सैंपल लिया और उसके प्लेटलेट्स भी कम थे, और आपने जो टेक्निक एम्प्लॉय की प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो भी आपने मतलब जो प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं की, तो आपके प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेशन ही कम निकली, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि आपको पीआरपी की एफिकेसी के लिए जो आप लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हैं उसकी एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट के लिए। बिल्कुल, मैं समझ गया। अगर वो उस कॉन्सेंट्रेशन के थ्रेशोल्ड से कम होगा तो फिर उसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान भी कोई नहीं होगा, तो वो एक किस्म का प्लेसिबो इफेक्ट होगा।